रहे हैं अगली बड़ी खबर का। दिल्ली से बड़ी खबर, जहां पर लगातार बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिल रही है और आज एक बार फिर से दिल्ली में बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिल रही है। तो दिल्ली में आज भी बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है और रोहिणी में अतिक्रमण हटाया जा रहा है। रोहिणी में अतिक्रमण हटाने को लेकर के काम किया जा रहा है और साथ ही साथ बुलडोजर एक्शन मोड में है। इससे पहले देखा गया कि दिल्ली के कई इलाकों में बुलडोजर चलता हुआ नजर आया। अवैध अतिक्रमण पर यह कार्रवाई की गई थी। रोहिणी में अतिक्रमण आज हटाया जा रहा है। हर दिन के हिसाब से अलग अलग इलाकों में अतिक्रमण हटाने को लेकर के अब यह एक्शन फिलहाल नगर निगम के द्वारा किया जा रहा है। 2 किलोमीटर के क्षेत्र में अवैध निर्माण को तोड़ा जाएगा, यह भी इस दौरान कहा जा रहा है। तो दिल्ली में आज भी बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है और लगातार बीते दिनों से हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक सिलसिलेवार तरीके से जहांगीरपुरी में जब बुलडोजर चलता है उसके बाद से लगातार मई से इसकी शुरुआत हो जाती है। आप लगभग अप्रैल के महीने में जब ये शुरुआत होती है, पहली बार जहांगीरपुरी में जब अवैध अतिक्रमण को हटाया जाता है, उसके बाद मई महीने के अंदर लगातार एक के बाद एक अलग अलग जगहों पर तय निर्धारित तारीखों के आधार पर हर जगह पर बुलडोजर चलाने का एक्शन लिया जा रहा है। यानी कि जहां पर भी अवैध अतिक्रमण है वहां पर उसको हटाना पड़ेगा, यह निगम की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है। यानी कि यह तय किया जा चुका है कि अगर कहीं पर भी अवैध रूप से इलीगल कंस्ट्रक्शन किया गया है, अगर कहीं पर भी सीमेंटेड वहां पर एंक्रोचमेंट किया गया है तो उसको तोड़ा जाएगा और ऐसे में 2 किलोमीटर के क्षेत्र में अवैध निर्माण को तोड़ा जाएगा। यह बड़ी जानकारी मिल रही है और दिल्ली में आज एक बार फिर से बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिल रही है। तस्वीरों के जरिए आप देख रहे हैं जहां पर रोड साइड पर जितने भी अवैध रूप से अतिक्रमण किए गए हैं उनको हटाया गया है। और जतिन गोस्वामी ने, हमारे संवाददाता ने इस पूरे परिसर का जायजा लिया है जहां पर बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिल रही है। क्या सामने आया जरा आगे आप देखिए। अतिक्रमण पर बुलडोजर की कार्रवाई देश की राजधानी में लगातार जारी है और एमसीडी की टीमें अलग अलग इलाकों में जाकर अतिक्रमण हटा रही हैं। आज भी ये अभियान जो है वो लगातार कई इलाकों में चलाया जा रहा है। इस समय मैं एनडीएमसी के क्षेत्र में आने वाले प्रेम नगर इलाके में मौजूद हूँ। यहाँ पर आज बुलडोजर पहुँचने वाला है। पटेल नगर का प्रेम नगर इलाका, पहले आपको तस्वीर दिखाते हैं हम कहाँ पर हैं। देखिए, ये एक पार्क की बाउंड्री वॉल है और इसके ठीक इस तरफ पार्क है जहाँ पर आज बुलडोजर जो है पहुँचने वाला है। यहाँ पर लिखा गया है कि उद्यान विभाग से जुड़ा हुआ ये पार्क है। इस भूमि पर किसी भी प्रकार का कबाड़ा डालना या कबाड़े का व्यवसाय करना अवैध कब्जा है। तो आपको तस्वीर दिखाते हैं कि यहाँ पर सूरत हाल क्या है। अंदर चलते हैं। जिस विषय में यहाँ लिखा गया है उसका ठीक उलट यहाँ पर आपको नजर आएगा। यहाँ पर तमाम जो कबाड़ का सामान है वो रखा गया है और देखने में ये किसी तरह का कोई पार्क नजर नहीं आता। और जैसे ही बुलडोजर की सुगबुगाहट हुई है कि बुलडोजर यहाँ पहुँचने वाला है, वैसे ही यहाँ से जो कबाड़ का मटेरियल है ये लोग हटा रहे हैं और इस बड़े टेम्पू में उसे यहाँ से ले जाया जा रहा है। आप सोचिए, एक पार्क था जिस पर साफ तौर पर ये चेतावनी भी है कि यहाँ पर कबाड़ा रखना या डालना मना है, लेकिन यहाँ पर पूरी तरह से जो कबाड़ का मटेरियल है वो एकत्रित किया गया है और जो लोग हैं यहाँ पर उनके बारे में भी कई तरह की जो जानकारियाँ हैं वो यहाँ पर कही गई हैं और यहाँ लोगों से यहाँ बात कर लेते हैं। यहीं रहते हैं आप? हम जलबोर्ड में रहते हैं। अच्छा, ये किसका है कबाड़ का? ये हमारे पता है, ये रमजानी भाई का है। कौन है रमजानी भाई? वो है सामने टकला जो। क्या कब से रहते हैं यहाँ पर? ये कहीं आसपास रहते हैं? नहीं, हम तो जलबोर्ड में आते हैं, पानी का काम चलते हैं, पानी का काम डालते हैं, फिर दूसरे जगह चले जाते हैं। तो देखिए, इनका ये कहना है कि यहाँ पर रहमानी नाम के शख्स हैं जिनका ये कबाड़ का जो काम है वो है और इन्होंने पार्क पर पूरी तरह से कब्जा किया हुआ है। इनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? शेख रमजान। ये बता रहे हैं कि आपका ये सारा कबाड़ ही है? कबाड़ हम चूक के लाके रखते हैं, माल छांट छोड़ कर बाहर भेज देते हैं। लेकिन बाहर लिखा है कि ये पार्क है। पार्क है, अभी तो पार्क है, पहले तो पार्क नहीं था। आज 30-35 साल से हम लोग यहाँ पर हूँ। और यहाँ महिलाएं भी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आप बताइए, ये आप लोग भी जुड़े हुए हैं इस काम से? हाँ, काम से जुड़े हुए हम लोग भी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम लोग रहने वाले मुर्शिदाबाद के। कहाँ मुर्शिदाबाद कहाँ? कलकत्ता तरफ पड़ते हैं, वेस्ट बंगाल पड़ता है। तो यहाँ जो आप रह रहे हैं पूरी पहचान के साथ रह रहे हैं, किस तरह से रह रहे हैं? हाँ, पहचान हमारे गांव का भी पहचान है। गांव की पहचान लेकर यहाँ पर, यहाँ कोई कब्जा नहीं कर रखे, अपना मकान है तो यहाँ का पहचान क्या बना रखेंगे बताइए। जो आधार कार्ड जो है आपके वहाँ के हैं, उस साइड के? हमारे वहीं के आधार कार्ड है। उनको लेकर साथ में रहते हैं यहाँ पर या? में ले रखते हैं, साथ में ले रखते हैं। कब से कर रहे हैं ये काम? कब? ये 30 साल से ही कर रहे हैं। 30 साल से ये पार्क है? 30 साल से यहाँ पर कबाड़ का? ये पार्क नहीं थे, पहले मकान था, ये मकान को तोड़ दिया तो फिर हम लोग यहीं पर ही हम लोग कबाड़ा रखते, ले आते, फिर हम लोग भेजा देते हैं। निश्चित है, अब जब कार्रवाई का समय आया है तो खुद सामान यहाँ से हटा रहे हैं। दिल्ली में कैमरामैन जेना के साथ जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज।
तो ये रिपोर्ट आपने देखी है और दिल्ली में अलग अलग जगहों पर इसी तरीके से जहां पर भी इलीगल कंस्ट्रक्शन किया गया है उन सबको हटाया जा रहा है और बाकायदा पुलिस फोर्स भी मौके पर मौजूद है, क्योंकि कई जगहों पर विरोध भी होता हुआ नजर आता है। शाहीन बाग में भी आपने तस्वीरें देखी, वहां पर भी कुछ इसी तरीके से विरोध होता नजर आता है और कई ऐसे इलाके हैं जहां पर विरोध स्वरूप ऐसी तस्वीरें, कम से कम जो निगम का जो काम है इलीगल कंस्ट्रक्शन को हटाने के लिए जो बुलडोजर का काम है उसमें कोई भी बाधा ना डाले, इसको लेकर के बाकायदा पुलिस फोर्स भी तैनात की जाती है, जहां से भीड़ जो कि हंगामा करती है या विरोध करती है उसको साइड कर लिया जाए। लेकिन आप ये तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर एक्शन लिया गया और बुलडोजर दिल्ली के अलग अलग इलाकों में चलता हुआ नजर आ रहा है। कई ऐसी जगह है जहां पर विरोध हुआ है, कई लोगों ने स्वीकार भी किया है कि इलीगल रूप में कंस्ट्रक्शन किया गया था जिसको हटाया जा रहा है। और वहीं हमारे संवाददाता ने मदनपुर खादर का भी जायजा लिया है। क्या तस्वीरें सामने आई हैं जरा आप भी देखिए। अभी हम मौजूद हैं कंचन कुंड मदनपुर खादर पर, जहां पर एमसीडी का ड्राइव चल रहा है और यहां पर लोगों में गुस्सा आप साफ देख सकते हैं और लोग यहां पर सड़कों पर हैं, विधायक सड़कों पर हैं। एक बार विधायक से हम फिर बात करेंगे जो अमानतुल्लाह खान है। अमानतुल्लाह खान जी, आपके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई थी, आज भी आप उसके लिए अरे क्या हो गया, लोगों के मकानों से ज्यादा थोड़ी है मेरे ऊपर एफआईआर है। आशियाना बनाने में हजारों साल लग जाते हैं, कितना टाइम कितनी मेहनत करता है आदमी, कैसे पैसे कमाता है, पूछो ना। ये गरीब लोग हैं, ये गरीबों की बस्ती है। जिस प्रकार से एमसीडी कह रही है कि ये गलत है, अतिक्रमण हुआ है, तो क्या आप जो है उसके साथ तो सही कहाँ अतिक्रमण हुआ? ये तो अनऑथराइज कॉलोनी है, अनऑथराइज रेगुलाइज कॉलोनी है, सारी सड़कें सब कुछ हमने बनाया है। ये हमारे यहाँ एसीपी एसएचओ मौजूद है, इनकी नॉलेज में नहीं है क्या? एमसीडी आके ऐसे ही तोड़ देगी? पूछो आप इनसे। ये आप बताइए। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है। आपका क्या अनऑथराइज हमारे कुछ नहीं है, सब ऑथराइज होने जा रही है, अनकरीब ऑथराइज होने जा रही है। 1648 कॉलोनी में हमारी कॉलोनी शामिल है। इनका ये कहना है कि इनकी कॉलोनी ऑथराइज है, लेकिन आप देखिए लगातार हुटिंग हो रही है, लगातार एमसीडी का विरोध हो रहा है, लेकिन पुलिस बल यहाँ सुरक्षा व्यवस्था बहुत ज्यादा है, सीआरपीएफ के जवान भी तैनात है और जो लोग हैं यहाँ के, जो आसपास के लोग हैं, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है? क्या नाम है? क्या नाम है? मुशर्रफ अली नाम है मेरा। कहाँ के रहने वाले हैं? हम यहाँ ही रहते हैं कंचनपुर में। आप तो न रह रहे, सन 96 से रह रहे, सन 96 से रह रहे। इससे पहले रहने वाले मुरादाबाद के जी। लेकिन कह रहे हैं जिस प्रकार से अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है, कोई अवैध नहीं है, कोई अवैध नहीं है, कोई अवैध नहीं है। तुम्हारे सामने खड़े हैं, मार दो, जान से मार दो। तुम्हारे सामने खड़े हैं, मार दो, जान से मार दो, सामने खड़े हैं। खरीद हुई जगह है, सबकी खरीद हुई जगह है, इतना सारा लेकिन कह रहे हैं कि आप लोगों ने गलत तरीके से बनाया। क्या करेंगे? बच्चे रोडों पे आ जाते हैं, इसको रुकवाइए आप। को भी सुना है यहाँ पर जो स्थानीय विधायक हैं अमानतुल्लाह खान, इससे पहले क्योंकि शाहीन बाग इलाके के अंदर जब बुलडोजर पहुंचता है तो वहां पर भी वो शामिल हो जाते हैं, वहां पर भी पहुंचते हैं।